आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सवात की फ़ेमस रेस्टोरेंट की फ़िश रेसिपी। इसमें कौन-कौन से मसाले जो हैं लगाए जाते हैं फ़िश को, किस तरह से इसको मैरिनेट किया जाता है, तमाम टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। साथ-साथ मैं आपको बताऊँगी कि ऑयल किस हद तक गर्म होता है, जिस गरम तेल में कितने गरम तेल में ये इस फ़िश को फ्राई करते हैं, जिस तरह से ये कुरकुरी और जिस तरह से ये टेस्टी बन के हमारे सामने पेश की जाती है, सारी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ इनकी फ़ेमस चटनी की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। यहाँ जी मिंगोरा हम पहुँच चुके थे। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा कि हमने एमरल्ड स्टोन देखा और किस तरह से उसको लोग ढूंढ रहे थे बैठ के, वो भी मैंने सारा आपको दिखाया। आज मैं जा रही हूँ आपको फ़िश के ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर जा रही हूँ जो सवात में मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत ही मज़ेदार इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आपको सारा रेस्टोरेंट दिखाऊंगी, रेस्टोरेंट का नाम क्या है, किस जगह पे है, सारा डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे जितने भी सामने शेड बना हुआ है ये सारा रेस्टोरेंट है। लेके जाऊंगी इस रेस्टोरेंट के किचन में और आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश की रेसिपी। बहुत सारे लोगों ने बहुत दफ़ा ट्राउट फ़िश खाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मुझे उम्मीद है 100% यकीन है कि अगर आपने ये रेसिपी अपने घर में ट्राई की और खाई तो आपको ट्राउट से भी बढ़ के मज़ा आने वाला है। ये तमाम रेस्टोरेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारा जो है ये रेस्टोरेंट है। और किचन में चलते हैं और किचन में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इनका प्रोसीजर होता है। और ये ट्राउट फ़िश नहीं है, कोई और फ़िश है, उसका नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी कौन सी फ़िश है। ये इनकी दरियाई वहाँ की लोकल फ़िश है जो ये इस्तेमाल करते हैं अपने रेस्टोरेंट में और कहीं से मंगवाते हैं। वो इन्होंने बताया था, मेरे माइंड से स्किप हो गया, लेकिन इन्होंने फ्रीज़र में इस तरह से फ़िश जो है वो रखी होती है। किचन में जाने की भी इजाज़त मिल गई और ये है जी इनका मेन्यू आप देख सकते हैं। मेन्यू में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी फ़िश से रिलेटेड जो ये बना के दे रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त एक डिश हमारे सामने आई जो कि आप देख सकते हैं। ये डिश जो है वो तवा फ़िश फ्राई इन्होंने मखनी स्टाइल में जो है वो बनाई थी। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई और मैंने सोचा, क्योंकि मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो ट्राउट फ़िश खा के आती हूँ, लेकिन मैंने इस बार जो है कहा कि रिस्क लेते हैं, देखते हैं। बनते हुए पहले मैंने उसको देखा था और फिर मैंने उसका ऑर्डर दिया था। मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ और आपको सारी डिटेल में समझाती हूँ। इस तरह से फ्रीज़र के अंदर जो है वो इस तरह से इन्होंने फ़िशेस वगैरह अपनी रखी हुई होती हैं और ये इनके काटने की जगह है, प्रॉपर धोने की जगह है। और फ़िश हमने जो है वो करवा ली थी। अब जो है हमने कहा कि हमें दिखाएं किस तरह से कौन सी फ़िश है जो हमने ली है। ये जी हमारी फ़िश थी जो हमने ली थी और अब इसको काटने वाला इसको काटेगा और धोएंगे और सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर करते हैं।
जैसा कि आपने देखा कि फ़िश को हमने कटवा भी लिया था और अच्छे तरीके से उसने वॉश भी कर लिया था। तो यहाँ पर आ गई है बारी मसाला लगाने की। इसने हल्का सा नमक लगाया था, कुटी हुई लाल मिर्च लगाई थी और साथ में इसने बेसन लगाया था और थोड़ा सा पानी लगाया था, 1 टेबलस्पून पानी समझ लें आप, जिस तरह ये छट्टा लगा रहा है। इसने कोई इतनी ज़्यादा कोटिंग नहीं की। और मसाले भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी कि कौन कौन से मसाले इसने इस्तेमाल किए हैं। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया और बेसन का इस्तेमाल जो है वो किया है। ठीक है, सूखा धनिया जो है वो फ़िश के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है और बेसन का इस्तेमाल इन्होंने लिटिल बिट किया है और हल्का सा पानी का छटा लगा के इसने फ़िश के ऊपर बस किया है, इस तरह से डिप नहीं किया। ठीक है, और ये अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर रहा है। आप यकीन करें, हम कई कई घंटे फ़िश को मैरिनेट करके रखते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, टेस्ट नहीं आता। लेकिन इसने उसी वक्त उस फ़िश को आपके सामने काटा भी है, धोया भी है और मैरिनेशन भी की और उसके बाद इसने फ़ौरन से उसके अंदर डाल भी दिया। तो जब ये हमने खाई तो ऐसे लग रहा था कि कई घंटों की मैरिनेशन है, मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स की मैरिनेशन है, जिसमें मसाला जो है वो अंदर तक रच गया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऑयल कितना था इनका गर्म। हम घर में लो फ्लेम पे जो है वो फ़िश को डाल देते हैं। इन्होंने पकता हुआ ऑयल, मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्म तेल था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का गर्म तेल था। जब इसने फ़िश को डाला तो फ़िश एकदम सिकुड़ गई और उसकी जो स्किन है वो भी अकड़ गई और क्रिस्प हो गई। ठीक है, हमारी फ़िश इसीलिए क्रिस्प नहीं होती, क्रिस्पी नहीं बनती, क्योंकि हम जो है उसको लो फ्लेम पे पकाते हैं। मैंने इनका ये भी जो है वो टिप देखी कि ये देखें, ये ट्राउट फ़िश नहीं है, लेकिन लुक इसकी सेम एज़ इट इज़ ट्राउट फ़िश की तरह ही आ रही थी। क्योंकि जिन लोगों ने ट्राउट फ़िश खाई है वो मेरी बात को, इस फ़िश को देख के अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे सेम इसमें कोई फ़र्क ऐसा नहीं लगा कि हम ट्राउट फ़िश नहीं खा रहे। इसके कांटे भी इस तरह के थे जैसे ट्राउट फ़िश के होते हैं कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर, कि वो भी आपको अच्छे लग रहे होते हैं जब आप फ़िश फ्राई हुए हुए ट्राउट फ़िश खाते हैं। तो ये इनका बैठने का एरिया है। रेस्टोरेंट का नेम भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बहुत दिखा रही हूँ और आप ज़रूर आएँ, यहाँ पर फ़िश ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार फ़िश है। इस रेसिपी को अपने घर में भी ज़रूर ट्राई करें। डिस्क्रिप्शन में मैं लाजमी इस फ़िश की जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिटेल में आपको बता दूँगी कि कितनी कितनी क्वांटिटी में फ़िश के ऊपर जो है वो मैरिनेशन की गई थी। और सिंपल कोई इतना ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज़ नहीं किए। सिंपल जो है वो ऑयल, बस मुझे लगा, मुझे जो मैंने देखा वो ऑयल का गर्म होना, कि ऑयल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का गर्म था जिसमें उसने फ़िश को डाला और फ़िश जो है वो एकदम से सिकुड़ गई और क्रिस्प हो गई टोटल। ठीक है, तो ये फैमिली एरिया बना हुआ है यहाँ से और बैठने की जगह है। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, अंदर हट्स बने हुए थे, मर्दों की जगह अलग और औरतों की जगह अलग, फैमिली की अलग, सारा इन्होंने जो है वो अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। तो फ़िश की शक्ल मैंने आपको दिखा दी है कि किस तरह से क्रिस्पी है। और साथ में मैंने दूसरी बात आपसे ये शेयर करनी थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में पहली दफ़ा ट्राई किया, वो थी सिरके की चटनी। ये आप जो कटोरी में बाउल में देख रहे हैं, स्मॉल बाउल में, तो इसमें जो है सिरका था और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च थी, बस, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, सिरके के अंदर इन्होंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली हुई थी और जैसे ही मैं फ़िश को ट्राई करती थी इसके साथ, सिरके वाली चटनी के साथ, तो ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर जो है वो दे रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। फ़िश हमने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय की। पहले तो मैंने सोचा कि ट्राउट से बढ़कर कोई फ़िश नहीं है, मेरे दिमाग में हमेशा यही था। लेकिन जब मैंने इसको फ़िश को बनते देखा और जो तरीक़ाकार मैंने इनका देखा और निकल के जब वो सर्व कर रहे थे अपने बाकी क्लाइंट्स को जो होटल में आए हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी। तो मैंने भी रिस्क लिया। ट्राउट से हट के फ़िश, एक तो ये सस्ती भी पड़ती है, ट्राउट तो बहुत महंगी पड़ती है, सस्ती भी बहुत है, और सेम एज़ इट इज़ टेस्ट जो है वो ट्राउट फ़िश की तरह ही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप सवात वाली साइड पे जाते हैं तो मंगोरा से पहले जो है ये रेस्टोरेंट्स आते हैं। लाइन में 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं और ये जो रेस्टोरेंट, जिस रेस्टोरेंट से मैंने खाई, आप इस पे ज़रूर जाइएगा। ये बहुत फेमस जो है वो रेस्टोरेंट है। साथ में हमने काबुली पुलाव मंगवाया था, वो भी हमने एंजॉय किया और फ़िश को भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत मज़े से हमने एंजॉय किया।
हमारा सफ़र अब घर की तरफ जो है वो शुरू हो चुका था, हमारा काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका था जैसा कि आप जानते हैं। और हमने पहुंचना था जी रात तक इस्लामाबाद। और आज जब मैं कलाम की तरफ आ रही थी तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि तब रात हो चुकी थी। तो ये माल्टे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी सौगात हैं सवात के, और ये इतने मीठे होते हैं। जिन लोगों ने ट्राई किए हैं उनको तो पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता तो उनको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि कभी भी आप सवात जाएं तो इन माल्टों को ज़रूर ट्राई करें। ये वहीं के माल्टे हैं और इतने मीठे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पे खा जाते हैं और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता, इतने मज़ेदार होते हैं। जगह जगह पर इनके स्टॉल्स लगे हुए होते हैं रोड साइड पर। रेट भी मुनासिब होता है, रेट इतना ज़्यादा नहीं इन्होंने रखा हुआ होता। तो ये पूरे इस तरह से पैकिंग में होते हैं। हमने ये पूरा ले लिया था क्योंकि हम खा नहीं सके थे, हमारे पास टाइम नहीं बचा था और रात अंधेरा बहुत हो चुका था जिसकी वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा अब भी अंधेरा ही हो गया वापस जाते जाते, तो क्यों ना मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर देती हूँ। तो ये हमने पूरा जो है वो इस तरह से ले लिया था और इससे कुछ कटवा के जो है वो हमने खा लिए थे और कुछ जो है वो हम साथ ले आए थे। तो आप भी जब जाएं तो इसको ज़रूर ट्राई करें, इसको ज़रूर ख़रीदें, अपनी फैमिलीज़ के लिए ज़रूर लेकर आएँ क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार एक यूनिक किस्म का माल्टा है जो बहुत मीठा और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करने वाली हूँ कि ये मूली और शलजम, ठीक है, नवंबर के लास्ट की मेरी ये सीरीज़ है। जब मैं गई थी तो ये मूली और शलजम का सीज़न बेतहाशा था और कोई भी इनकी वेजिटेबल जो इस तरह से खाई जाती है वो रोड साइड पे लगी हुई होती है। तो शलजम इतने मीठे और मूली भी इनकी यहाँ पर ही इतनी मीठी और मतलब गंदा पानी नहीं लगा होता, बिल्कुल हाइजेनिक टेस्ट और बहुत हाइजेनिक वाटर। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर सब साफ़ सुथरा होता है पानी वगैरह। और इतनी कोई ज़बरदस्त ये वेजिटेबल्स लग रही थी कि जिस तरह से हम इसको छील के काट के खा सकते हैं। ये भी रोड साइड पे बहुत ज़्यादा लगी हुई होती हैं, तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसा कि मैंने अपने व्लॉग में आपको मोटा चावल दिखाया था, वो भी रोड साइड पे बहुत स्टॉल लगे होते हैं और इस तरह से ये माल्टों का स्टॉल लगा हुआ होता है। और ये इस तरह से वेजिटेबल्स जो इनकी यहाँ की हैं वो भी लगाई हुई होती हैं। तो आप जब भी आएँ तो इनको मिस ना कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक एक ही लीजिएगा लेकिन ज़रूर टेस्ट किया करें। कहीं भी आप जा रहे हैं वहाँ के ट्रेडिशनल फूड्स और वहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ आपको नज़र आए तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हमारा वापस जाने का जो है वो सफ़र स्टार्ट हो चुका था दोबारा से, और मैंने टनल्स जो आपको पहले भी दिखाई थी अब मैंने कहा दोबारा से दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह हम कुछ ही देर में इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी सीरीज़ को ज़रूर एंजॉय करें। मैंने एपिसोड नंबर 1 से अपनी तमाम कलाम सीरीज़ जो है वो आपके साथ शेयर की है। आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन मेरी सीरीज़ से मिल सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।